इमेजिन करो आप एक दुकान पे जाते हो, आपको एक चीज खरीदनी है जिसका प्राइस टैग है 100 रुपए। आप देते हो 100 रुपए और काम हो जाता है। अब इमेजिन करो वही चीज वही दुकान, लेकिन प्राइस टैग पे लिखा है 200 रुपए। आपने कुछ नहीं किया, दुकानदार ने भी कुछ नहीं किया और सरकार ने भी टैक्स नहीं बढ़ाया। बस एक चीज बदली, $1 का प्राइस, और उस चीज ने आपकी पूरी जिंदगी महंगी कर दी। आज इंडिया एक ऐसी लाइन पे खड़ा है जिसे क्रॉस करना साइकोलॉजिकली दर्दनाक है। $1 = 100 रुपए। कुछ लोग का कहना है कि ये सिर्फ नंबर से, घबराओ मत, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक बड़े खतरे की निशानी है। दोनों के पास डेटा है और दोनों के पास लॉजिक है। तो सच क्या है? आज हम एग्जैक्टली वही समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, डेटा के साथ, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जेब का नहीं बल्कि आपकी नौकरी का और आपके घर का सवाल है। और इन सवालों के जवाब आपको मिलने चाहिए, न्यूज चैनल से नहीं बल्कि सच से। तो शुरू करते हैं। आई एम डॉक्टर मिलानी, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले ये समझो कि जब रुपीस गिरता है तो आपको सीधा एक चीज फील होती है। पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, सब्जी महंगी, दूध महंगा। क्यों? क्योंकि इंडिया अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, वो भी डॉलर में। रुपीस गिरा मतलब तेल महंगा, तेल महंगा इसका मतलब ट्रक का खर्चा बढ़ा, ट्रक का खर्चा बढ़ा मतलब हर चीज का रेट बढ़ा। इसे कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फिल्ट्रेशन। बाहर से आई महंगाई, आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आप भुगत रहे हो। तो क्या 100 रुपए का मतलब तबाही है? रुको, पहले एक चीज समझो जो किसी ने नहीं बताई। तो एक्सचेंज रेट्स होते हैं। पहला जो आप टीवी पे देखते हो, $1 = 96, 97, 98 रुपए। इसको कहते हैं नॉमिनल रेट, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। दूसरा होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये रेट दिखाता है कि इंडिया की महंगाई क्या है और दूसरे देशों की महंगाई क्या है, और 40 देशों के साथ हमारा व्यापार कैसा चल रहा है। अभी का RER है 101.9, मतलब रुपीस उतना कमजोर नहीं है जितना कि हेडलाइंस बता रही हैं। हार्वर्ड की गीता गोपीनाथ, जो IMF की डिप्यूटी MD रह चुकी हैं, उनका कहना है कि सिर्फ एक्सचेंज रेट्स का नंबर मत देखो, जॉब्स देखो, इन्फ्लेशन देखो और इकोनॉमिक आउटपुट देखो। तो फिर 100 रुपए का हल्ला क्यों? इस डिबेट में दो अलग सोच है। पहली सोच, 100 रुपए सिर्फ एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन लोगों का कहना है कि RER देखो, वो तो ठीक है, रुपीस ग्लोबली उतना कमजोर नहीं। और दूसरी सोच, 100 रुपए क्रॉस करना एक डेंजरस सिग्नल है। क्यों? क्योंकि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपीस को रोकने के लिए अपना डॉलर रिजर्व खर्च कर रही है। ये रिजर्व क्या है? सोच लो, इंडिया की इमरजेंसी सेविंग्स है। अभी हमारे पास $680 बिलियन का रिजर्व है। ये देखने में बड़ा लगता है, लेकिन ये सिर्फ 10 से 11 महीने का इम्पोर्ट कवर है। अरविंद पनगारिया, जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, उनका कहना है कि 100 रुपए बचाने के चक्कर में अपना रिजर्व मत उड़ाओ, खास करके जब ऑयल शॉक लंबा चलने वाला हो। अब बात करते हैं RBI की। RBI के सामने एक बड़ा डिलेमा है। सबसे पहला ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, जिससे विदेशी इन्वेस्टर आएंगे जो कि डॉलर लाएंगे और रुपीस को संभालेंगे। लेकिन आपकी होम लोन EMI बढ़ जाएगी, बिजनेस लोन महंगा होगा, कंपनीज हायरिंग रोकेंगी और इकोनॉमी स्लो होगी। दूसरा ऑप्शन, रिजर्व को यूज करो और रुपीस को थामो, लेकिन रिजर्व खत्म हुआ तो कोई सेफ्टी नेट नहीं। और तीसरा, रुपीस को नेचुरली गिरने दो, जिससे एक्सपोर्ट सस्ता होगा और विदेशी लोग ज्यादा माल खरीदेंगे, लेकिन इंपोर्ट महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी फंसेगा। RBI का स्टेंस अभी ये है कि इन्फ्लेशन को पहले कंट्रोल करो, रेट हाइक से बचते रहो और स्लोली स्लोली NRI डिपॉजिट्स बढ़ाओ, लिक्विडिटी मैनेज करो और टैक्स पॉलिसी यूज करो। मतलब एक साथ कई टूल्स। लेकिन इसका एक और एंगल है। जियोजेट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट विजय कुमार कहते हैं, गिरता रुपया डबल ए सॉर्ड है। मतलब एक तरफ रुपीस का गिरना मतलब इंडियन गुड्स बाहर सस्ते हो जाते हैं, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ता है और डॉलर आता है, और दूसरी तरफ रुपीस गिरा तो इंपोर्ट महंगा होगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, जिससे प्रॉफिट गिरेगा। गुजरात के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को देखो, वो ऑलरेडी बांग्लादेश और वियतनाम से कंपटीशन झेल रहे हैं। अगर RER ज्यादा रहा मतलब इंडियन गुड्स बाहर महंगे, तो ऑर्डर वहां जाएंगे और नौकरियां भी वहीं जाएंगी। तो ये सिर्फ रेट का सवाल नहीं बल्कि नौकरी का सवाल है। अब बात करते हैं पेट्रोल की। अगर $1 गिरता है तो पेट्रोल 50 से 60 पैसा महंगा हो जाएगा। ग्रोसरी में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, जिससे हर चीज का रेट भागेगा। अगर RBI रेट बढ़ाता है तो 30 लाख के लोन पे 2000 से 3000 रुपए ज्यादा पर मंथ देना पड़ेगा, और सैलरी तो वही रहेगी। यही वो फ्रस्ट्रेशन है जो रोड्स पे दिख रहा है, जो सोशल मीडिया पे फट रहा है। लेकिन अब भी सवाल वही है, क्या 100 रुपए का नोट इस सबके लिए सिर्फ जिम्मेदार है? नहीं, ये तो सिर्फ सिम्टम है और बीमारी अलग है। तो फाइनल बात, 100 रुपए एक साइकोलॉजिकल लाइन है जिसका टूटना तो दर्द देता है, लेकिन इकोनॉमिक डेथ नहीं होती। अब असली सवाल ये है, क्या महंगाई कंट्रोल होगी? क्या नौकरी बढ़ेगी? क्या RBI सही बैलेंस बना पाएगा? क्या एक्सपोर्ट जेन्युइनली बढ़ेंगे? ये नंबर्स मैटर करते हैं।
और अगर मोदी सरकार या कोई और भी सरकार सिर्फ एक सिंबॉलिक नंबर को बचाने के चक्कर में इंडिया का रिजर्व उड़ाए तो वो आपके साथ धोखा कर रही है। वीडियो को लाइक करो अगर समझ आया हो तो, और इस शेयर करो ताकि ये मैसेज हर इंडियंस तक पहुंचे। और कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, क्या $1 100 क्रॉस करेगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।